19 दिसंबर वाला पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो ये पेपर है आपके कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 का पेपर है। हिंदी का पेपर है जो आपके 19 दिसंबर को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपने तैयार कर लिया तो हिंदी के पेपर में 19 दिसंबर को आप पूरे 70 मार्क्स हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो हिंदी का ये पूरा पेपर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको अनुक्रमांक का जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर अंकों में लिखना है और यहाँ पर आपको आपके जो रोल नंबर है वो आपको शब्दों में लिखना है। और यहाँ पर समय आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया गया है। और पूर्णांक है आपके 70, यानी हिंदी का ये पेपर आपके 70 नंबर का होने वाला है। और कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 का ये पेपर है, आपके हिंदी का पेपर है आपके। और यहाँ पर दोनों साइड में आप बारकोड देख सकते हैं। हिंदी का ये पेपर आपके 19 दिसंबर को होने वाला है और पेपर कोड आप देख सकते हैं 1001, यानी 1000 पेपर का कोड है। सभी विषयों के पेपर का कोड आपके अलग अलग है। और सामान्य अनुदेश आप देख सकते हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक का रोल नंबर है वो अवश्य लिखे और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार है वो अंकित है। तो ये पूरा पेपर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। वीडियो को कंप्लीट देखना है, वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले पेपर में आपको खंड ए दिया गया है और खंड ए के अंदर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 है आपके कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये गद्यांश आपके 5 नंबर का है। इसमें टोटल आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो गद्यांश आपको दिया गया है इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है और ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। और साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह होती है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये पूरा गद्यांश आपको पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इस गद्यांश के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है आपके कि लेखक के अनुसार, और इनके आंसर है वो ऑलरेडी मैंने पेपर में टिक कर लिया है तो साथ में आंसर भी मैं आपको बता रहा हूं। तो लेखक के अनुसार, जिसमें प्रश्न संख्या 1 है आपके कि लेखक के अनुसार किस प्रकार की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी कही जाती है। तो ए ऑप्शन के अंदर है आपके समझौतावादी जिंदगी, और बे ऑप्शन में आपके साहस की जिंदगी, और स ऑप्शन में आपके सादगीपूर्ण जिंदगी, और द ऑप्शन में आपके अवसरवादी जिंदगी। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बे ऑप्शन, यानी साहस की जो जिंदगी है वो सबसे बड़ी जिंदगी होती है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह ए ऑप्शन के अंदर सदा आगे बढ़ता जाता है, और बे ऑप्शन में आपको दे रखा है लोगों की सोच की परवाह नहीं करता, और स ऑप्शन में बिल्कुल लापरवाही नहीं करता, और द ऑप्शन में बाधाओं से नहीं घबराता। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको बताना है। उसके बाद में गए, यहाँ पर तीसरा प्रश्न है आपके जो गए विकल्प में आपको दिया गया है कि दुनिया की असली ताकत है वो किस प्रकार के लोग होते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित जो शीर्षक है वो छांटिए। और नेक्स्ट है आपके कि क्रांति करने वाले लोग अपनी तुलना किससे नहीं करते हैं। तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये भी आपके टोटल 5 नंबर का है। सबसे पहले इस पद्यांश को, इस काव्यांश को आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहला जो प्रश्न आपको दिया गया है कि वीर पुरुषों की विशेषता होती है। तो वीर पुरुषों की जो विशेषता है वो क्या होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन है कि कार्य करने का कौशल प्राप्त करते हैं, और बे ऑप्शन में प्रारंभ किए गए
कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं। और स ऑप्शन में है बाधाओं के भय से काम शुरू नहीं करते। और द ऑप्शन है संकटों का सामना करते हुए कार्य पूरा करते हैं। तो इसमें द ऑप्शन है वो आपका सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, पंक्ति का आशय क्या है? तो ए ऑप्शन के अंदर है वीर पुरुष अपने पुरुषार्थ से असंभव कार्य भी संभव कर देते हैं। और बे ऑप्शन में दे रखा है आपको कि वीर पुरुष चिलचिलाती धूप में चांदनी कर देते हैं। और स ऑप्शन में दे रखा है चिलचिलाती धूप में चांदनी रात का अनुभव करते हैं। और द ऑप्शन है आपके उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तीसरा क्वेश्चन है आपके कि गिरीश रंग का अर्थ बताना है, यानी गिरीश रंग है उसका अर्थ आपको लिखना है। और नेक्स्ट है इस पद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है। और अगला क्वेश्चन है वीर पुरुष किससे नहीं घबराते हैं, यानी जो वीर पुरुष होते हैं वो किससे नहीं घबराते हैं वो आपको लिखना है। उसके बाद में खंड ब आपको दे रखा है। और खंड ब के अंदर आप देख सकते हैं खंड ब में प्रश्न संख्या 3 है आपके कि निम्न में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखिए, यानी 300 शब्द के अंदर आपको निबंध लिखना है। और ये 6 मार्क्स का है आपके। इसमें पहला निबंध है विद्यार्थी जीवन और खेलकूद। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको निबंध लिखना है। दूसरा है आपके पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण। अगर आप ये वाला निबंध करते हैं तो इसमें भी आपको 5 पॉइंट दिए गए हैं। प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण निवारण के उपाय और उपसार। तो 5 पॉइंट है, इन 5 पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। और तीसरा है आपके मोबाइल फोन दैनिक जीवन में। तो इसमें भी आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं। तो इसमें 3 निबंध आपको दिए गए हैं। जिस विषय पर आप अच्छे से निबंध लिखते हैं उस पर आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 4 है आपके कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही का विद्यार्थी प्रिय मानते हुए प्रधानाचार्य को पुस्तकालय की व्यवस्था सुधारने हेतु एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। और ये 4 नंबर का है आपके। और इसके अथवा में भी आपको एक प्रश्न दिया गया है, पढ़ाई हेतु छात्रावास में रह रहे अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु विभिन्न उपायों की जानकारी दीजिए। तो ये भी आपके 4 नंबर का है और दोनों में से एक प्रश्न आपको करना है। उसके बाद में 5वां प्रश्न है आपके कि विद्यालय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा निर्मित हस्तकला की वस्तुओं की प्रदर्शनी के प्रचार हेतु 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन लिखिए, यानी इसमें आपको एक विज्ञापन लिखना है। और ये आपके 4 नंबर का है। और इसके अथवा में प्रश्न है आपके कि आपका मित्र फूलों से बनी वस्तुओं, गुलदस्ते, हार, मालाएं आदि की बिक्री बढ़ाना चाहता है, उसकी सहायता के लिए आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके खंड 6 आपको दे रखा है। और खंड 6 में प्रश्न संख्या 6 है आपके कि निम्नलिखित गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसमें जो आपको गद्यांश दिया गया है इस गद्यांश के आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 4 नंबर का एक गद्यांश आपके आने वाला है, इसकी सह प्रसंग व्याख्या आपके आने वाली है। और उसके बाद में नेक्स्ट है इसके अथवा में प्रश्न आपको दे रखा है। इसके अथवा में एक गद्यांश आपको और दे रखा है। अगर आप इसकी व्याख्या करना चाहते हैं तो इसकी भी व्याख्या आप कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 7 है आपके। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं, निम्नलिखित पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये भी 4 नंबर की व्याख्या आने वाली है। और इसमें एक पद्यांश एक काव्यांश आपको दिया गया है और इसके अथवा में भी एक पद्यांश आपको दिया गया है। दोनों में से एक पद्यांश के आपको सह प्रसंग व्याख्या है वो करनी है। तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। उसके बाद में खंड द है आपके, सेक्शन डी है। और खंड द के अंदर आप निर्देश पढ़ सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक का है, यानी सारे प्रश्न आपके बहुचयनात्मक प्रश्न हैं। और टोटल 12 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का है। तो प्रश्न संख्या 8 आप देख सकते हैं कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन में जोधपुर, ब ऑप्शन में आपके पशु, स ऑप्शन में आपके मित्रता और द ऑप्शन में आपके रमेश। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। और प्रश्न संख्या 9 है आपके कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम है वो कितने प्रकार का होता है, उसके कितने भेद होते हैं। तो ए ऑप्शन में 1 दे रखा है, ब ऑप्शन में 2 दे रखा है, स ऑप्शन में 3 दे रखा है और द ऑप्शन में आपके 6 दे रखा है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं।
प्रश्न संख्या 10 है आपके कि माता का आंचल कृति के रचनाकार हैं। तो ए ऑप्शन में दे रखा है शिव पूजन साय, और बे ऑप्शन में आपके मधु कंकरिया, और स ऑप्शन में आपके कमलेश्वर, और द ऑप्शन में आपके शिव प्रसाद मिश्र। और उसके बाद में 11वां क्वेश्चन है आपके कि जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का उद्देश्य है, यानी जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का उद्देश्य क्या है। तो ए ऑप्शन के अंदर है औपनिवेशिक दौर की मानसिकता को चोट करना, और बे ऑप्शन में आपके विदेश आकर्षण की भत्सना। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके स ऑप्शन में आपको दे रखा है व्यावसायिक पत्रकारिता का जो पर्दाफाश है वो करना, और द ऑप्शन में उपयुक्त सभी। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। तो प्रश्न संख्या 12 है आपके कि हिंदी क्रिया पदों का मूल रूप क्या होता है, वो आपको रिक्त स्थान में फिल करना है। प्रश्न संख्या 13 है कि उपसर्ग शब्द के जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा। और प्रश्न संख्या 14 है कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार है वो कहलाता है, तो क्या कहलाता है वो आपको रिक्त स्थान में फिल करना है। प्रश्न संख्या 15 है कि चंद्रमुख शब्द है, इसमें कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है, उस समास का नाम आपको रिक्त स्थान में लिखना है। और नेक्स्ट है आपके निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न संख्या 16 है कि तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ लिखिए। और 17वां क्वेश्चन है क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए। और 18वां प्रश्न है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। और प्रश्न संख्या 19 है कि साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्त में भारत के किस क्षेत्र की यात्रा का वर्णन है, वो आपको बताना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि प्रश्न संख्या 20 से 27 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम उत्तर सीमा 40 शब्द हैं, यानी 20 से 27 तक के जो क्वेश्चन हैं उनका उत्तर आपको 40 शब्द में देना है। प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का है और टोटल 8 क्वेश्चन है आपके। तो प्रश्न संख्या 20 है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। और प्रश्न संख्या 21 है कन्यादान कविता में एक माँ अपनी बेटी को क्या सीख दे रही है, इसको आपको संक्षेप में लिखना है। और प्रश्न संख्या 22 है कि जयशंकर प्रसाद या रामवृक्ष बेनीपरी का जीवन वह कृतित्व परिचय है वो संक्षेप में लिखिए। और प्रश्न संख्या 23 है आपके कि बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे और क्यों मानते थे, ये भी आपको बताना है। प्रश्न संख्या 24 है कि हवलदार साहब को दूसरी बार देखने पर मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया। और प्रश्न संख्या 25 है नार्गे ने धर्म चक्र की क्या विशेषता बताई है। और साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 26 है अट नहीं रही कविता के आधार पर फागुन ऋतु के सौंदर्य को संक्षेप में लिखिए। और प्रश्न संख्या 27 है लक्ष्मण के आचरण को सभा के लोगों ने अनुचित क्यों बताया है, तो क्या कारण है वो आपको बताना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 28 से 30 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम उत्तर सीमा है 70 से 80 शब्द, यानी प्रश्न संख्या 28 से 30 तक के जो प्रश्न है उनका उत्तर आपको 70 या 80 शब्दों में लिखना है। और प्रत्येक प्रश्न आपके यहाँ पर 4 नंबर का है और टोटल 3 क्वेश्चन है आपके। तो प्रश्न संख्या 28 है कि स्त्रियों को बढ़ाने से अनर्थ होते हैं, कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया, अपने शब्दों में लिखिए। और प्रश्न संख्या 29 है लेखक ने संस्कृति और सभ्यता के अस्तित्व का मूल आधार किसे माना है और क्यों माना है। और प्रश्न संख्या 30 है छाया मत छूना कविता के द्वारा कवि ने क्या संदेश दिया है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो ये पूरा पेपर प्यारे बच्चों मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आप ये पूरा पेपर तैयार कर लेते हैं तो 19 दिसंबर को हिंदी के पेपर में पूरे 70 मार्क्स आप फोड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।